हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओके, पोर्ट्रेट माने वैसे तो फ़ोटो के लिए पोर्ट्रेट वर्ड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस लेसन में पोर्ट्रेट वर्ड एक प्रकार से करेक्टर के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ खुशवंत सिंह जी अपनी दादी माँ के करेक्टर के बारे में कई बातें बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो पोर्ट्रेट वर्ड का प्रयोग है वो अपनी दादी माँ के चरित्र चित्रण के लिए यूज़ किया गया है। ओके, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज़ ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह थी। वॉज एन ओल्ड वूमेन, एक बूढ़ी औरत। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, वो बूढ़ी और झुर्रीदार थी, पिछले 20 सालों से वो बूढ़ी और झुर्रीदार थी। दैट आई हैड नोन हर, जितना कि मैं उन्हें जानता था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, लोग कहा करते थे कि वो कभी जवान और खूबसूरत हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था, उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल होता है था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरी ग्रैंड फादर की, मेरे दादाजी का जो चित्र था, फोटो थी, वो टंगी हुई थी। कहाँ? मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस था। देखो, मेंटल पीस किसको कहते हैं? जो ठंडे कंट्री होते हैं ना, जो जिनमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे देशों में घर के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जहाँ पर आग जला दी जाती है ताकि वो घर गर्म रहे। उसमें तो जहाँ पर वो लकड़ियाँ वगैरह जलाई जाती है, आई थिंक आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जहाँ वो लकड़ियाँ वगैरह जलाई जाती है घर के अंदर, उसके ऊपर की जगह पर, उसके ऊपर की जगह जो होती है उसको मेंटल पीस कहा जाता है। ओके, तो उस वहाँ पर ड्राइंग रूम में उस मेंटल पीस पर उनके दादाजी की फ़ोटो टंगी हुई थी। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, उन्होंने क्या पहन रखा था? एक बड़ी पगड़ी और ढीली ढाली फिटिंग के कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो सफ़ेद दाढ़ी थी वो उनके छाती के मोस्ट पार्ट को ढक रही थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और वो कम से कम 100 वर्ष के उस फोटो में दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था वो कि वो इस प्रकार के व्यक्ति होंगे कि उनके पत्नी या बच्चे होंगे, मतलब उनको देख के ऐसे नहीं लगता था कि इनके पत्नी और बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको देखकर तो ऐसा लगता था जैसे इनके खूब सारे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोती होंगे। ओके, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, और जैसे कि मेरी दादी माँ के लिए जब यंग एंड प्रेटी कहा जाता था कि वो जवान और सुंदर थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ये जो विचार था ये एकदम ही अविश्वसनीय सा लगता था, मतलब विश्वास करना इस बात पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। ओके, ही ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो अक्सर हमें बताया करती थी उन गेम्स के बारे में जो कि वो जब बच्ची थी तब खेला करती थी। दे सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज्ड टू टेल अस, और वो ऐसे दिखाई देती थी कि ये बिल्कुल बातें जो बताया करती थी कि मैं बचपन में खेला करती थी, उनकी दादी माँ जब अपने बारे में बताया करती थी तो वो बातें बड़ी ही बेढंगी सी लगा करती थी। एब्सर्ड माने बेढंगी, एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड यानी उनकी शान के खिलाफ। शान के खिलाफ कैसे? वो तो
वो तो बुजुर्ग दिखती थी बहुत ज़्यादा, है ना, तो ऐसा लगता था कि ये बातें उन पर शोभित नहीं होती। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट, और हम तो इन्हें फेबल्स कहते हैं, कल्पित कहानियों को, काल्पनिक कहानियों को, और हम जो उनकी बचपन की जो बातें बताया करती थी उनको कल्पित कहानियों की तरह लेते थे, जो पैगंबर के बारे में, प्रॉफिट यानी पैगंबर की, जो पैगंबर की कल्पित कहानियाँ होती हैं उनकी तरह ही हमें उनके बचपन के किस्से लगा करते थे। ओके, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से ही छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनका जो फेस था वो क्रिस क्रॉस मतलब हर जगह से, ऐसे नहीं कि एक ही दिशा से, मतलब हर जगह से ऐसे 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 करके क्रिस क्रॉस में हर जगह से झुर्रियाँ आ जा रही हैं। क्रिस क्रॉस इसको इस टाइप से कहते हैं, है ना। तो उनके जो रिंकल्स थी वो इस तरह से क्रिस क्रॉस टाइप से रिंकल्स थी, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो कि हर कहीं से आ रही थी और हर कहीं से जा रही थी। सो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, नहीं, हम निश्चित नहीं थे कि वो हमेशा से ही एज वी हैड नोन हर, कि हम तो ये सोचते थे, वी वर सर्टेन, हम तो ये निश्चित थे कि वो हमेशा से ही वैसी ही होंगी जैसे कि हम उनको जानते हैं, मतलब हम तो उनको वृद्ध रूप से जानते हैं, है ना, वृद्ध वाली हमने उनकी एज देखी हुई है, तो हमारे लिए तो हमें तो ऐसा लगता था कि वो हमेशा से ही बुजुर्ग ही रही होंगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी और भयानक रूप से बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, ऐसा लगता था कि वो इससे और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इस उम्र में वो पिछले 20 सालों से थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर हो ही नहीं सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से ही सुंदर थी। अब देखो, यहाँ पर राइटर ने दो बातें कही है, एक तो यहाँ पर कहा है प्रेटी, ओके, और एक यहाँ पर कहा है ब्यूटीफुल, ओके। यहाँ पर तो राइटर ने, खुशवंत सिंह जी ने कहा है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कि वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती। फिर उन्होंने दूसरी लाइन में ऐसे कह दिया कि कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, कि वो तो हमेशा से ही सुंदर रही होंगी। तो ये दोनों बातें कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर प्रेटी वर्ड का अर्थ है बाहरी सुंदरता से, बाहरी सुंदरता के लिए प्रेटी वर्ड का प्रयोग किया गया है, ओके। और ब्यूटीफुल वर्ड का मतलब है आंतरिक सुंदरता, ओके। तो यहाँ ये कहा गया है शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, मतलब बाहरी रूप से कभी सुंदर हो ही नहीं सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा से ही अंतर्मन से हमेशा ही खूबसूरत रही हैं। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। होबल्ड का मतलब क्या है कि कठिनाई से चलना। शी होबल्ड, वो कठिनाई से चलती थी या थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। अबाउट द हाउस, घर के अंदर, इन स्पॉटलेस वाइट यानी बेदाग सफ़ेद कपड़ों में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका जो एक हाथ था वो अपनी कमर पर रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, जो कि उनके कुबड़ को सहारा देता था, है ना। एक हाथ वो अपनी कमर पर रखती थी ताकि वो अपने कुबड़ को सहारा दे सके। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और जो दूसरा हाथ था वो उनकी माला के मनकों पर रहता था, ओके। बीड्स यानी मन के, और रोजरी यानी रुद्राक्ष की माला। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उनकी सिल्वर लॉक यानी मतलब जो सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद बाल थे, बुजुर्ग लेडी थी, है ना, तो उनके जो सफ़ेद बाल की यानी चांदी वाले बालों की यानी सफ़ेद बालों की जो लटें थी, वर स्कैटर्ड,
वो बिखरी हुई रहती थी, अनटाइडली, खराब तरीके से, गंदे तरीके से, ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले और पकड़ झुर्रीदार फेस में फैले रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, उनके होठ लगातार इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल प्रेयर का मतलब है जो सुनी नहीं जा सके, ऐसी प्रार्थना में उनके होठ लगातार हिलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वे सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ऐसे लगता था कि वो तो जैसे सर्दियों में, विंटर यानी विंटर लैंडस्केप यानी जो सर्दियों में प्राकृतिक दृश्य होता है, माउंटेन्स के ऊपर, पर्वतों के ऊपर जो सर्दियों में प्राकृतिक दृश्य होता है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रेदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और सर्दियों, ये जो सेंटेंस कहा गया है कि सर्दियों में पर्वतों पर जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, कैसे वो जो पर्वत हैं वो एकदम सफ़ेद बर्फ से ढके हुए होते हैं, है ना, तो उससे अपनी दादी माँ की को के समानता की गई है। कहा है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कि ऐसे ही मेरी दादी माँ को देखकर लगता था जैसे कि एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कहते हैं विस्तार, ऑफ प्योर शुद्ध सफ़ेद, सेरेनिटी स्थिरता का, ब्रीदिंग सांस ले रहा है शांति और संतोष के साथ। मेरी दादी माँ को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि शुद्ध सफ़ेद स्थिरता, पवित्रता जो है विस्तार के साथ शांति और संतोष के रूप में श्वास ले रही है। ओके, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था उनके पास जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और उसके बाद से हम लगातार साथ रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जल्दी जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनटोनियस सिंग सॉन्ग, वो मुझे सुबह मॉर्निंग प्रेयर जो सुबह की प्रार्थना होती थी इन मोनटोनियस, मोनटोनियस कहते हैं बोरिंग, बोरिंग तरीके से सुनाती थी। वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर जो होती थी वो बोरिंग वाले तरीके से गाया करती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और जब जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो इस आशा में कि मैं उनकी जो सुबह की प्रार्थना सुनूंगा और उसको हृदय से याद कर लूँगा, इस उम्मीद में वो जब मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, उस समय वो अपनी सुबह वाली प्रार्थनाएं गाया करती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी वो प्रार्थना सुना करता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसको याद करने की कभी कोशिश नहीं की। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, और फिर उसके बाद वो मुझे मेरी लकड़ी की स्लेट देती थी जो कि वो पहले से धो के और येलो चौक से पुताई करके रखती थी। अ टिनी अर्थन इंक पोट, एक छोटा मिट्टी का शाही की दवात, एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल, वो सब एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और फिर वो मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, ब्रेकफास्ट के बाद यानी नाश्ते के बाद, और नाश्ता किस चीज़ का, अ थिक, एक मोटी बासी रोटी
विथ अ लिटिल बटर, और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल के और शुगर डाल के, शुगर और बटर स्प्रेड, फैलाई हुई ऑन इट, उसके ऊपर ठंडी मोटी रोटी के ऊपर थोड़ा सा बटर और थोड़ी सी शुगर फैलाकर नाश्ता किया करते थे। और उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो कई बासी रोटियां ले लेती थी अपने साथ विलेज डॉग्स के लिए, जो गांव के कुत्ते थे उनके लिए ले लिया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के अटैच था, है ना, मंदिर के जस्ट बगल में था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो पुजारी जी थे वो अल्फ़ाबेट सिखाते थे हमें और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन इधर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, और जो बच्चे हैं वो रो में पंक्ति में बैठ जाते थे बरामदे में, और वो अल्फ़ाबेट गाया करते थे और मॉर्निंग की प्रेयर गाया करते थे इन अ कोरस। कोरस यानी सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से वो अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी जो दादी माँ थी वो अंदर बैठ जाती थी और रीडिंग द स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर कहते हैं ग्रंथ को, और ग्रंथ को पढ़ा करती थी, जैसे रामायण हुआ या कोई और अदर उनकी तो वो होती है ना गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की, तो वो ऐसा ही कुछ पढ़ा करती थी, ग्रंथ ग्रंथ पढ़ा करती थी। मतलब व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही ख़त्म कर लिया करते थे, मतलब मैं पढ़ लिया करता था और वो अपनी पाठ पूजा कर लिया करती थी। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम वापस आते थे साथ में। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और उस समय जो गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्री टू देम, और वो हमारा पीछा किया करते थे घर तक, गुर्राते हुए, ग्राउलिंग यानी गुर्राना और फाइटिंग यानी लड़ना, विद ईच अदर, एक दूसरे, जो गांव के कुत्ते थे वो एक दूसरे पर गुर्राते हुए लड़ते हुए हमारे पीछे चला करते थे। फॉर द चपातीज वी थ्री टू दैम, जो भी हम उनको रोटी के टुकड़े फेंका करते थे उसके लिए वो एक दूसरे पर गुर्राते हुए लड़ते हुए हमारे पीछे तक चला करते थे घर तक। ओके, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो आराम से सिटी में सेट हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला भेजा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी दोस्ती में निर्णायक मोड़ था। निर्णायक मोड़ कह दो या बड़ा चेंज कह दो। ओके, ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हमने एक ही रूम शेयर कर रखा था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी वो ज़्यादा दिनों तक मुझे स्कूल छोड़ने मेरे साथ नहीं जा सकी। आई यू आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मैं अब इंग्लिश स्कूल जाने लगा मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, सिटी में कुत्ते नहीं थे हमारी गलियों में, और तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर स्पैरोज को, चिड़ियाओं को खाना खिलाना शुरू किया। कोर्टयार्ड यानी आंगन में, हमारा जो सिटी हाउस जो शहर का घर था उसके आंगन में चिड़ियाओं को भोजन खिलाना शुरू किया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय यानी पास्ट, जैसे कि साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम कम मिलने लगे एक दूसरे से। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय के लिए तो वो लगातार मुझे जगाती, स्कूल के लिए रेडी करती। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कुछ समय तक के लिए तो वो मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी, और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी
कि तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। I would tell her English words, the little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round it is, etc. तो मैं उनको बताता था इंग्लिश वर्ड्स के बारे में और छोटी छोटी चीज़ें जो पश्चिमी विज्ञान के बारे में जो मेरे को सिखाई जाती थी उनके बारे में उनको बताया करता था। लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में, और द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये संसार गोल है, दुनिया गोल है ना, इस तरीके की बातें उनको आकर बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इन बातों से वो नाखुश हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स में मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट at the English school and was distressed that there were no teaching about God and the scriptures. और वो ये इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी, और वो डिस्ट्रेस्ड हो गई, डिस्ट्रेस्ड यानी सैड, तो वो उदास हो गई थी जब उनको ये पता चला कि इंग्लिश स्कूल में गॉड के बारे में, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता और ना ही उनके ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने आकर उनको ये बताया कि हमें आज म्यूज़िक लेसन्स सिखाए गए, मतलब संगीत की शिक्षा दी गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान हो गई थी। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए जो संगीत का काम संगीत था वो कामुक संगठनों का काम था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क, उनके हिसाब से कि इस पर एक मोनोपोली कहते हैं एकाधिकार को, इस पर वेश्याओं का और भिखारियों का एकाधिकार था। किस पर? संगीत पर। उनके मत के अनुसार इस संगीत शिक्षा पर वेश्याओं का या भिखारियों का ही एकाधिकार था। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क, और ये सज्जन लोगों के लिए संगीत नहीं था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा लेकिन जो उनकी चुप्पी थी उसने नामंजूरी दे दी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और वो मुझसे उसके बाद बहुत कम बात करने लगी। When I went up to यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मेरे को मेरा एक अकेला कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो हमारी फ्रेंडशिप का साधारण लिंक था वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सल्यूशन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपना एकांत जो था वो रेजिग्नेशन के साथ, मतलब उदासी के साथ स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चरखे पर बैठी रहती थी, चरखा लिए बैठी रहती थी और अपनी प्रेयर गाया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, सिर्फ दोपहर में ही वो थोड़ी देर के रिलैक्स होती थी, मतलब थोड़ी देर आराम किया करती थी। वाइल टू फीड द स्पैरोज, जब वो चिड़ियाओं को भोजन कराती थी। वाइल शी सेट इन द वरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बैठकर बरामदे में ब्रेड को छोटे छोटे पीसों में तोड़कर डाला करती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, और सैकड़ों छोटी चिड़ियाएँ इकट्ठी हो जाया करती थी और एक वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, और अपनी चहचहाट से एक यथार्थ कोलाहल को बना दिया करती थी। सम केम एंड प्रेस्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर उनके आती थी और उनके पर्स्ड यानी सेट बैठ जाती थी उनकी टांगों पर। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी।
some even sat on her head, और कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थी. She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उनको शू करके भगाती नहीं थी, कभी उनको भगाती नहीं थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके लिए सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था दिन में. ठीक है, दिन में सबसे खुशनुमा आधा घंटा यही हुआ करता था उनके लिए. When I decided to go abroad for further studies, जब मैं विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए जाने का निश्चय किया मैंने, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. तो मैंने ये सोचा था कि मेरी दादी माँ ज़रूर ही परेशान हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए जाना था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो उम्र थी उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता था, है ना, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग थी तो इसलिए कोई कुछ भी नहीं कह सकता था. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी वो कह सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो कभी भावुक नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वो मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ना ही कोई अपना भाव प्रदर्शित किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ तो प्रेयर में हिल रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो माइंड था, दिमाग था, वो भी प्रार्थना में ही खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और जो उनकी उंगलियां थीं वो उनकी रुद्राक्ष की माला जपने में बिजी थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपके से उन्होंने मेरे माथे पर किस किया. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और जब मैं गया तो आई चेरिस्ड माने होता है संजोना, तो मैंने संजो लिए द मोस्ट इम्प्रिंट, वो नम निशानी को संजो लिया, क्योंकि शायद वो लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, क्योंकि शायद वो अंतिम शारीरिक कांटेक्ट था मेरा और मेरी दादी माँ के बीच. मतलब यहाँ खुशवंत सिंह जी को ऐसा लग रहा था कि मैं 5 साल के लिए पढ़ने जा रहा हूँ, तो क्या पता मैं वापस आकर अपनी दादी जी को जीवित पा सकूँगा भी या नहीं, है ना. ये मन में फीलिंग उनके चल रही थी. ओके, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जब 5 वर्ष बाद मैं घर वापस आया तो वो मुझे स्टेशन में मिली. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था. एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. जब उन्होंने मुझे क्लैस्प्ड मी, उन्होंने मुझे जकड़ लिया इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में, तब मैं उनकी जो बोले जाने वाली प्रार्थना थी, जो प्रार्थना बोल रही थी, उनको सुन सकता था. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, वो उस दिन मेरे आने का प्रथम दिन था. हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीवलियस रिब्यूक्स. ऐसा लग रहा था कि वो उनके जो सबसे खुशनुमा क्षण होते हैं स्पैरोज के साथ, चिड़ियों के साथ, जो उनको चिड़ियों को भोजन कराया करती थी, जितनी देर वो चिड़ियों को भोजन कराया करती थी, विथ फ्रीविलस रिब्यूक, हल्की फुल्की डांट के साथ वो चिड़ियों को भोजन कराती थी. और वो जो खुशी उनको उस आधी घंटा में मिलती थी, उस दिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दिन वैसे ही खुश हैं. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम को उनके अंदर एक बदलाव आया. शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को एकत्र किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम, और कोई पुराना ढोल ले आई. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और फिर गाना शुरू किया. देखो, पहले राइटर की दादी माँ को गाना बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना. शी हेटेड म्यूज़िक, बट यहाँ पर उन्होंने खुद ही
ढोलक बजाना और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, और कई घंटों तक शी थम्प्ड, थम्प्ड यानी बजाना, द सैगिंग, सैगिंग यानी ढीली पड़ गई जिसकी त्वचा ढीली पड़ी हुई, स्किन ऑफ द डिलापेटेड ड्रम, डिलापेटेड माने इन बैड कंडीशन, मतलब जो ढीला पड़ा हुआ बैड कंडीशन में ढोल था उसको बजाना उन्होंने बजाना और गाना शुरू किया। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स, और फिर उन्होंने गाना गाया कौन सा, जो होम कमिंग वैरियर्स के लिए घर पर योद्धा वापस आते हैं तो उनके लिए जो गाने गाए जाते हैं वो गाना गाना उन्होंने शुरू किए। शी हैड टू परस्यूड हर, वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हम उनको मना रहे थे टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो अपनी जो ज़्यादा तनाव नहीं ले, है ना, ज़्यादा थकान अपने ऊपर नहीं ले। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहला समय था जब मैंने ये जाना कि उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, ये एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने ये कहा कि ये ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ भिन्न तरीके से सोचती हैं। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत समय नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने ये बताया कि अब उनका जो लास्ट चैप्टर है, मतलब उनके जीवन का अंत, अब उनके जीवन का अंत निकट है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी हमसे बात करने में। ओके, वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे जो विरोध हैं उनकी अवहेलना कर दी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो शांति से लेट गई बेड पर और अब प्रेयर अपने उन्होंने शुरू कर दी, और अपने बीड्स पर मतलब मन के फेरने उन्होंने शुरू कर दिए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें शक हो पाता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके जो होठ थे वो हिलने रुक गए और जो माला थी वो उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नी दैट शी वॉज डेड, और एक शांति पूर्ण जो पीलापन था, शांति से भरा हुआ पीलापन जो था वो उनके फेस पर फैल गया, और हम ये जाने कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, और हमने उनको बेड से नीचे उतारा जैसे कि प्रथा होती है ना, कोई व्यक्ति किसी की डेथ हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, नीचे उतार देते हैं, ये प्रथा होती है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और फिर उनको ग्राउंड पर लिटा दिया और उनको लाल कफन ओढ़ा दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और कुछ घंटों के शोक के बाद, मॉर्निंग यानी शोक, कुछ घंटों के शोक के बाद हमने उन अकेला छोड़ दिया उनको, टू मेक अरेंजमेंट फॉर अ फ्यूनरल, उनके क्योंकि दाह संस्कार की हमें तैयारी करनी थी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रक्चर, फिर शाम को हम उनके कमरे में गए एक कच्चा सा स्ट्रक्चर लेकर, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनको दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो सूर्य था वो अब छुप रहा था, और वो जो उसका जो प्रकाश था
वो उस कमरे में और बरामदे में विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट अपनी सुनहरी किरणों से उनके रूम को प्रकाशित करा था, है ना। मतलब जो सूर्य की भी जाते हुए सूर्य की जो किरण थी वो उनके कमरे में पड़ रही थी, उससे वो सुनहरी लाइट जो थी वो उनके कमरे में और बरामदे में पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हमने आंगन के आधे रास्ते तक आए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, पूरे बरामदे में उनके कमरे में जहाँ पर वो लेटी हुई, पूरे बरामदे में और उनके कमरे में दाईं तरफ जहाँ पर वो मृतक रूप में लेटी हुई थी और स्टिफ रैप्ड और अच्छे से उनको रैप किया हुआ था, ढका हुआ था लाल रंग के कफन में। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़िया वहाँ फ्लोर पर फर्श पर बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चिपिंग, और उन कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, हमने थोड़ा सॉरी महसूस की, है ना, उन बर्ड्स के लिए सॉरी महसूस की। और वो जो बर्ड्स थी और मेरी जो मदर थी वो कुछ ब्रेड के टुकड़े ले आई उन चिड़ियों के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और मेरी मदर ने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उन चिड़ियों को डाला। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ डाला करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और फिर उन चिड़ियों के लिए डाल दिए वो रोटी के टुकड़े। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो चिड़िया थी उन्होंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हमने अपनी दादी माँ के शव को उठा लिया, दे फ्ली अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो झाड़ू लगाने वाला स्वीपर था उसने उन ब्रेड के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। मतलब बर्ड्स भी दादी माँ की डेथ से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने देखो जो क्रम्स थे, ब्रेड क्रम्स थे, वो भी नहीं खाए थे। और एकदम हर बार वो आते थे दादी माँ के पास तो एक कोलाहल करते थे, है ना। लेकिन आज वो पक्षी भी शांत थे, ओके। तो पक्षियों ने अपने इमोशंस को इस तरह प्रकट किया, एक तो वो क्वाइटली थे और दूसरे उन्होंने वो ब्रेड क्रम्स भी नहीं खाकर अपने दुख को दादी माँ के लिए व्यक्त किया। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।